आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। द्वारिका में जलते फ्लैट में बेबस पिता ने 2 बच्चों को नीचे फेंका, फिर खुद भी कूदा, तीनों की मौत। सीएम भजनलाल शर्मा बोली, मोदी सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गौरवशाली यात्रा है। गले से चिपक रहे कोविड के नए वेरिएंट, पानी तक पीना हो रहा मुश्किल। आग उगल रही दिल्ली को कब मिलेगी राहत, आईएमडी ने बता दी तारीख। क्या ट्रंप की कार्रवाइयां अमेरिका को गृह युद्ध की ओर ले जा रही है, क्यों बढ़ रहा तनाव। लॉस एंजलिस में पत्रकार को लगी रबर बुलेट, ऑस्ट्रेलिया में मचा बवाल। इक्विटी में कम हो गया निवेश, बाजार के जोखिम से बचने के लिए कहां पैसे डाल रहे लोग। 2025 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी हाउसफुल 5, इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। और निकोलस पूरन का भारत के खिलाफ ओडी और T20I में सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्या है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 के सबद अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई। मौके पर 8 दमकल गाड़ियां पहुंच गईं। आग से बचने के लिए 6ठी मंजिल से कूदने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। वीडियोज में अपार्टमेंट बिल्डिंग आग में घिरी हुई दिख रही थी और खिड़कियों से आग की तेज लपटें निकल रही थी। इसी आग से बचने के लिए एक ही परिवार के 3 लोगों, 2 बच्चे और एक पिता ने बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 बच्चे 10 से 12 साल की उम्र का एक लड़का और एक लड़की खुद को बचाने के लिए 8वीं मंजिल की बालकनी से कूद गए। घायल अवस्था में उन्हें आकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उनके पिता यश यादव ने भी उसी बालकनी से छलांग लगा दी थी। उन्हें IGI अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यादव की पत्नी और भतीजी को भी घायल अवस्था में आकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यादव का फ्लेक्स बोर्ड का कारोबार था। यह परिवार इमारत की ऊपरी 2 मंजिल पर डुप्लेक्स में रहता है। इस घटना के दृश्यों में सेक्टर 13 स्थित सपत सोसाइटी की इमारत से आग की लपटें और घना धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे लोग अपनी अपनी बालकनी में हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने राजस्थान को विभिन्न योजनाओं के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इस सहायता ने राज्य के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को गौरवशाली और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में भारत ने न केवल वैश्विक मंच पर अपनी शक्तिशाली पहचान बनाई, बल्कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और जन केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना कर कहा कि उनकी नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर अग्रसर किया है। कोविड का नया स्ट्रेन भयंकर रूप लेता जा रहा है। सांस लेने में तकलीफ से लेकर अब ये इन्फेक्शन पानी पीना तक मुश्किल कर रहा है। कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों में दिख रहे नए और दर्दनाक लक्षणों के बारे में हम आपको बताते हैं। कोविड के नए स्ट्रेन NB 1.8.1 से भारत समेत 22 देशों तक आतंक मचा हुआ है। लगातार इसके इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी डेटा के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 7,000 मामले एक्टिव हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए लक्षणों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। लंदन जनरल प्रैक्टिस के GP डॉक्टर नवीद आसिफ ने मेल ऑनलाइन को बताया कि कोविड के नए मरीज में गले में तेज दर्द की शिकायत कर रहे हैं। यह आमतौर पर निगलते समय होता है और अक्सर गले के पिछले हिस्से में होता है। कोविड के नए वेरिएंट के इन्फेक्शन से गले में संबंधित गंभीर लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें गले में कांटों से चुभन या रेजर ब्लेड थ्रोट, मुंह के पिछले हिस्से में लालिमा, गले में सूजन, गले में बलगम का जमना, कर्कश आवाज मुख्य रूप से शामिल है। चीन में नए वेरिएंट से संक्रमित कुछ लोगों ने रेजर ब्लेड थ्रोट की रिपोर्ट कर रहे हैं। यह गले में होने वाली दर्दनाक खराश होता है। इन लक्षणों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पूरे अमेरिका में लोग नए कोविड वेरिएंट, दर्दनाक लक्षण और कोविड रेजर थ्रोट जैसी प्रश्नों की खोज कर रहे हैं। हालांकि कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नहीं लगता कि यह कोई नया लक्षण है। कोविड के शुरुआत से अनुभव किए जा रहे लक्षण तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, लगातार खांसी, नाक बंद होना, गंध या स्वाद की पहचान का खत्म हो जाना और सांस लेने में तकलीफ होना अभी भी मौजूद है। इन्हें नजरअंदाज करने की गलती ना करें।
मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने नए अपडेट में आज और कल यानी 10 और 12 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से आग उगल रही दिल्ली को राहत कब मिलेगी, मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक 3 दिन दिल्ली वालों को इसी तरह भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी, लेकिन फिर इससे राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के लिए लोगों को सतर्क करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। धूल उड़ाने वाली हवा और लू का खतरा भी है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जून 2025 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया है, जो अब भी बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए 4000 से अधिक नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 सक्रिय ड्यूटी मरीन को तैनात कर दिया। जब वहां के गवर्नर गोविन न्यूसॉम ने इस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में जाने की बात की, तो ट्रंप ने उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही। इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ट्रंप की यह कार्रवाई अमेरिका को गृह युद्ध की ओर धकेल रही है। अमेरिका में तो हर कोई ये बात कर ही रहा है। दुनिया भर में लोग ट्रंप की कार्रवाइयों को लेकर हैरान हैं। दरअसल अब तक अमेरिका में राज्यों की एक अलग किस्म की स्वायत्तता रही है, जिसमें प्रेसिडेंट आमतौर पर उनकी कानून व्यवस्था में दखल नहीं देते। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, उसने अमेरिका के दूसरे राज्यों को भी चौकन्ना कर दिया है। अब सभी राज्यों को लग रहा है कि देर सबेर अलग अलग वजहों से ट्रंप उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकते हैं। ट्रंप हमेशा की तरह तानाशाह की तरह व्यवहार करते दिख रहे हैं, जिन्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये समझना जरूरी है कि कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में तनाव क्यों इस कदर बढ़ गया कि बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर लॉरेन टोमासी को रबर की गोली का सामना करना पड़ा। यह घटना कैमरे में लाइव कैद हो गई, जिसने ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक चर्चा को गर्म कर दिया है। घटना रविवार की है, जब अमेरिकी आव्रजन नीति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर कर रही लॉरेन टोमासी के पैर में अचानक रबर बुलेट लग गई। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन झटका गहरा था। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पीएम एंथनी अल्बानीज ने इसे भयावह बताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस घटना को भयावह करार देते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पत्रकार की भूमिका बेहद अहम होती है और ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मुद्दा अमेरिकी प्रशासन के सामने रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बानीज ने कहा कि मैंने लॉरेन से बात की, वह मजबूत है, लेकिन फुटेज वाकई विचलित करने वाला था। उसे मीडिया के तौर पर साफ साफ पहचाना जा सकता था। ऐसे में उसे निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। शेयर बाजार में धीरे धीरे सुधार के बावजूद इक्विटी बाजार में हाल ही में आई अस्थिरता और सोने में रिकॉर्ड ऊंचाई के कारण निवेशक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेशकों की दिलचस्पी में तेज उछाल आया। इस कैटेगरी में 14,247.55 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ, जबकि मार्च में 946.56 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई थी। बाजार विशेषज्ञ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में वृद्धि का श्रेय बाजार की ज्यादा अनिश्चित स्थितियों को देते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के जारी युद्ध में और तेजी के संकेत मिल रहे हैं और अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ को लेकर स्पष्टता की वजह से बाजार में जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। इन कारकों का असर बाजार के निवेश और रिटर्न पर भी होगा, जो निवेशकों के बीच मनोवैज्ञानिक भय पैदा करता है और वे बाजारों से बाहर निकल जाते हैं। मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में आई थी और पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। हाउसफुल 5 भारत में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। इसी के साथ ये भारत में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब अपने नाम कर चुकी है। वहीं अब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने
4 दिनों के कलेक्शन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना लिया। हाउसफुल 5 ने रिलीज के पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 39.84 करोड़ रुपए कमाकर खाता खोला था। दूसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 51.30 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। वहीं तीसरे दिन भी कॉमेडी फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50.49 करोड़ रुपए बटोरने में कामयाब रही। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पूरन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास की घोषणा की। केवल 29 की उम्र में निकोलस पूरन ने संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उन्होंने 61 वनडे और 106 टी20 इंटरनेशनल मैचों में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया। बहरहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज दुनिया भर की टी20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। तो चलिए जानते हैं कि भारत के खिलाफ उनका वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्या रहा। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पूरन का भारत के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है। पूरन ने भारत के खिलाफ 13 वनडे खेले, जिसमें 3 अर्धशतकों की मदद से 495 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रहा। पूरन ने यह रन 45 की औसत और 106.68 के स्ट्राइक रेट से बनाए।